हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अमेरिका के बाजार क्रैश हो चुके हैं। नैस्डैक में 3% से ज़्यादा की गिरावट। डाउ जोन्स टूट चुका है। गिफ्ट निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका असर मंडे को हमारे बाज़ारों पर देखने को मिलेगा। तो क्या है वजह अमेरिका में गिरावट की, भारतीय बाज़ारों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, अमेरिका के बाजारों में हुई है काफ़ी बड़ी गिरावट। डाउ जोन्स लगभग 1.5% टूट चुका है। 750 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा थी, अभी मामूली सी रिकवरी आई है। वहीं नैस्डैक की बात करेंगे तो नैस्डैक तो क्रैश हो चुका है। 4.25% की नैस्डैक में गिरावट देखने को मिली है। अब तक की अगर देखा जाए एक दिवसीय सबसे बड़ी ये गिरावट है। हालांकि दोनों इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर देखने को मिल रहे थे। नैस्डैक भी लगातार रिकॉर्ड हाई बना रहा था। डाउ जोन्स में भी लगातार रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही थी। तो दोनों इंडेक्स में जो गिरावट हुई है उसका इम्पैक्ट हम लोगों को हमारे यहाँ गिफ्ट निफ्टी पर भी देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 1.5% 350 पॉइंट की यहाँ पर भी गिरावट है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह है कि गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों पर ज़रूर पड़ेगा। कब? मंडे को पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन बाज़ार बंद रहेगा। कल अगर बाज़ार खुलता तो इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता था। अभी दोस्तों भारत सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया था एफपीआई को बढ़ावा देने के लिए। उसका भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट बाज़ार के ऊपर देखने को नहीं मिला। अब अमेरिका में ये गिरावट हो रही है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर बाज़ार के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो डाउ जोन्स पे इतनी भयंकर गिरावट क्यों आई है, उसके पीछे के कारण क्या है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट दुनिया भर के बाज़ारों पर हमें देखने को मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा कारण जो देखने को मिल रहा है हम लोगों को, चिप से जुड़ी हुई जो कंपनियां स्टॉक हैं, चिप सेक्टर से जुड़े हुए, उनमें प्रेशर है। बिटकॉइन भी काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, ये भी हम लोग को काफ़ी नीचे आते देखने को मिला। जो सबसे बड़ा मेन कारण है दोस्तों गिरावट का, वो है हम लोग को जॉब्स का डेटा आते देखने को मिला है अमेरिका में, और इसी की वजह से हम लोग को जो बॉन्ड यील्ड है ये भी राइज होते देखने को मिली, ये भी बढ़ते देखने को मिली। अब जॉब्स का डेटा ऐसा क्यों आया है जिसकी वजह से अमेरिका के बाज़ार ध्वस्त हो चुके हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका की जो हम लोग को 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड देखने को मिलती है, वो हम लोग को दोस्तों 4.47% से बढ़कर 4.55% पर आ चुकी है। यील्ड का बढ़ना एक इंडिकेशन देता है कि इक्विटी मार्केट में प्रेशर है। तो ये क्यों हुआ है दोस्तों? हम लोग को यूएस का मई मंथ का जॉब्स का डेटा आते देखने को मिला, और यूएस का एम्प्लॉयर देखा जाए तो हम लोगों को वहाँ पर 1,72,000 लोगों को नौकरी मिलते देखने को मिली। ये मई की बात हो रही है। सबसे चौंकाने वाली बात क्या है कि 80,000 नौकरियों का अनुमान देखने को मिल रहा था। अनुमान से भी हम लोगों को 2 गुना तक ये नौकरियां मिलते देखने को मिली है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि नौकरियां ज़्यादा मिली है तो ये तो अच्छी बात है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक ठाक है। लेकिन बाज़ार के हिसाब से देखें अमेरिका में तो ये नेगेटिव है। अगर नौकरी अच्छी खासी मिल रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ की इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, और इकोनॉमी ठीक ठाक चलती है तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट कट करने को लेकर जो उम्मीदें होती हैं वो हम लोग को काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। तो इंटरेस्ट रेट कम कट कब किया जाता है? जब इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा स्लो हो, या फिर हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा हो, तो तब रेट कट किया जाता है। लेकिन अभी अगर आप लोग देख सकते हैं, ये जो हम लोग को आंकड़ा आते देखने को मिला, ये इसके लिए एक काफ़ी नेगेटिव है। अभी अगर देखा जाए तो दोस्तों जो अनुमान देखने को मिला, 51% से ज़्यादा के जो इन्वेस्टर हैं वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व की जो हम लोग को मीटिंग देखने को मिलेगी अक्टूबर में, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें दोस्तों फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है, यानी कि बढ़ाने की हम लोग को प्लानिंग देखने को मिल रही है। और अभी तक क्या था, इंटरेस्ट रेट कट करने को लेकर खबरें देखने को मिल रही थी, अब बढ़ाने को लेकर है। हालांकि इससे एक दिन पहले 34% लोगों का मानना था
कि ऐसा हो सकता है। अब हम लोग को ये उम्मीदें 51% तक बढ़ते देखने को मिल रही है। तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना अमेरिका में ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों के लिए काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि क्या होता है आईटी और टेक्नोलॉजी पर जो कंपनियां वो खर्च कम कर देती हैं, इनको ऑर्डर कम मिलते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा धुलाई हमें नैस्डैक की ही देखने को मिल रही है। अभी अगर देखें नैस्डैक में हम लोग को 1000 पॉइंट से ज़्यादा का ही प्रेशर देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स भी हम लोग को 656 पॉइंट के आसपास की गिरावट में ही देखने को मिल रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ये भी हम लोग को 350 पॉइंट के आसपास कह सकते हो, उसके नीचे 324 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। तो ये एक चिंता की बात फिलहाल देखने को मिल रही है। इनके अलावा क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में भी हम लोगों को ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। $92 प्रति बैरल के आसपास क्रूड आ चुका है। यहाँ पर भी 2.25% 2.5% के आसपास की गिरावट है। अगर बात की जाए यूएस ईरान को लेकर क्या अपडेट है, यहाँ पर भी हम लोग को कुछ अपडेट देखने को मिल रहे हैं। यूएस की तरफ से इराकी ऑयल टैंकर को हॉर्मुज के पास में ब्लॉक कर दिया गया है। आरोप है कि ये टैंकर ईरान को पेमेंट करके आ रहा था, टोल देकर आ रहा था, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। इसी वजह से इस ऑयल टैंकर को रोका गया है। तो ये एक हम लोगों को न्यूज़ देखने को मिली है। साथ ही और भी कई सारे हम लोगों को अपडेट आते देखने को मिले, जिसकी वजह से हम लोगों को दोस्तों कह सकते हैं कि इसका भी इम्पैक्ट आगे चल के बाज़ार के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अभी देखें क्रूड में गिरावट होना तो ये तो भारत के लिए पॉजिटिव बात है, लेकिन अभी जो सिचुएशन आ रही है डाउ जोन्स में गिरावट की वजह से देख सकते हैं और भी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। 735 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स टूट चुका है। नैस्डैक में भी और भी गिरावट बढ़ चुकी है, 4.25% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। गिफ्ट निफ्टी भी दोस्तों हम लोग को और भी ज़्यादा टूटते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर भी 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो ये बदलाव और भी हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का बाज़ार रात भर चलेगा। तो आप लोगों को सुबह के समय मंडे को जब भी बाज़ार खुलेंगे इसका रिएक्शन आपको देखना है। साथ ही लेबनान के ऊपर फिर से हम लोग को इजराइल का हमला देखने को मिला है, जिसमें 4 लोगों की बताया जा रहा है कि 4 लोगों को इसमें की मौत हो चुकी है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी चिंता की खबर है। तो इसको भी चाहें तो आप डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। ये भी हम लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर देखने को मिल रही है। तो अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दोस्तों यही है, अमेरिका के बाज़ारों का गिरना। तो ये काफ़ी चिंता की बात है और इसका रिएक्शन हमें ज़रूर मंडे को हमारे बाज़ारों पर भी देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर चाहें तो आप इन खबरों को डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।